अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ इकबाल, आपकी खिदमत में हाज़िर। काफ़ी अरसे से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता किया, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कि सर आप बहुत अच्छा मटेरियल पेश करते हैं, कंटेंट बहुत अच्छा है, अप्रोच भी अच्छी है, तो काइंडली आप ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इंडिया में भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, जो कि उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं या जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, उनका मीडियम ऑफ लर्निंग जो होता है वो उर्दू होता है, तो उनके लिए भी कुछ वीडियोस बनाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है। आज की जो वीडियो है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पार्ट 1 के मुतालिक है, और पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप पार्ट 1 की वीडियो देखिए और उसके बाद पार्ट 2 की तरफ जाइए, क्योंकि इस तरह से एक वीडियो के लेसन में रब्त रहेगा। इस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के मुतालिक मैं कुछ उर्दू में वीडियो तरतीब दे चुका हूँ, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपको फिर एडवाइस करूँगा कि आप जैसे कि मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस की वीडियो में भी किया था, कि आप टेंस के मीनिंग को समझने के लिए वीडियोस जो शुरू में छोटे छोटे वीडियोस होते हैं उनको ज़रूर देखें। उसी सूरत में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है, जिसे फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन मीनिंग को समझना उससे कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो के लिए। Now it's for real, man. Now it's. And what do you do? What do we do? What do you do for a living? Oh gosh. I work for British Telecom in an office. And what do you do, Paul? I work in a garage. I'm sorry, what do I you work do? in a garage. What are you doing? Putting on a crash helmet. Okay. Bye-bye. What do you do? What do we do? What do you do for a living? Oh gosh. I work for British Telecom in an office. And what do you do, Paul? I work in a garage. I'm sorry, what do I you work do? in a garage. What are you doing? Putting on a crash helmet. Okay. Bye-bye. Yeah. Redemption Music Group. Summertime. We in the summer. Excuse me, what are you doing? Running. Lovely. Okay, thanks. What exactly are you doing right here, right now? Oh, we're putting luggage in the boot. We're putting luggage in the boot. Excuse me, what are you doing? Looking in my briefcase. Excuse me, what are you doing? What am I? What are you doing? Playing in the streets. Excuse me, what are you doing? I'm putting my card into the machine to get money. And here's your money. Yes. Excuse me, what are you doing? I'm drawing. Okay, and what are you doing? I'm painting. What are you doing? I'm playing golf. Excuse me, what are you doing? I'm closing up shop. Here he comes. What are you doing? I'm feeding the birds. Excuse me, what are you doing? I'm playing football. Excuse me, what are you doing? I'm roller skating. Opening the case. I'm lifting the lid. And I'm showing you the things inside. Excuse me, what are you doing? Crossing the road. Excellent. Thank you very much. What are you doing? Riding my bike. Excuse me, what are you doing? I am serving drinks. And what are you doing now? I'm writing the ticket. It's a parking ticket. Yeah. What is your name? Sandra Sandra what? Perez. Would you spell that for us, please? Perez. What are you doing right now? Right now I'm talking to you. हाँ, तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा कि किस सिचुएशन में
इसे इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो में इस बात पे ख़ास तौर पे फोकस था कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो 2 वीडियोस का मतलब यही था, और एक वीडियो में दूसरी वीडियो में ये भी था कि प्रेजेंट जो प्रोग्रेसिव टेंस है वो ख़ास तौर पे सिर्फ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वो कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमने सीन सेट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये एक लड़की है, ठीक है, एक सिचुएशन है। आई एम वर्किंग इन द लाइब्रेरी राइट नाउ। ठीक है, राइट नाउ हम सिर्फ समझाने के लिए लगाते हैं, इसका मीनिंग समझने के लिए कि जब हम जिस वक्त समय हम बोल रहे होते हैं उसी वक्त वो काम हो रहा होता है। ठीक है, राइट नाउ ना भी लगाएं तो पता चल जाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या होता है, बी प्लस आईएनजी। ठीक है, एम ये बी फॉर्म होती है, इज एम आर प्रेजेंट में, और इसके बाद आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वो हम लगाते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी होता है। ये स्ट्रक्चर देखें, जिसे फॉर्म भी कहते हैं। तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब्स ग्रीन में, और ये हमारे एक्शन वर्ब्स हैं। ठीक हो गया, ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं। बॉटम लाइन ये है जिसे आपने याद रखना है, द एक्शन इज इन प्रोग्रेस राइट नाउ। उसी वक्त उसी समय वो हो रहा होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, इसलिए बॉक्सेस में हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है। बहुत कमाल की स्लाइड्स हैं, मैं उनको एक्नॉलेज करता हूँ उन सोर्सेस को। मेरा काम सिर्फ फैसिलिटेट करना है इनको। ठीक हो गया, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, खेल लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट्स द बेबी डूइंग, एक क्वेश्चन है। ही, आंसर क्या होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं, ये देखें, ये कॉन्टेक्स्ट होता है, इसी पे मैं जोर दे रहा हूँ। वीडियो हो या पिक्चर हो, वो आपको वाजे कर देती है, एक्सप्लेन कर देती है कि आपने टेंस की जो बनावट, जो टेंस का मीनिंग क्या है, कौन सा टेंस यूज़ करना है। ही इज़ रीडिंग, राइट नाउ ही इज़ रीडिंग, जो हम कह रहे हैं वही हो रहा है। ठीक हो गया। पेंटिंग, व्हाट्स द गर्ल डूइंग, देखें, एक्शन इज़ इन प्रोग्रेस, वो काम हो रहा है। चूँकि तस्वीर है तो रुकना तो पड़ता है, लेकिन वाजे यही है। शी इज़ पेंटिंग, सही हो गया। What are the children doing? Look at the photo. They are playing. ठीक हो गया। The action is in progress right now. Right now, वो याद रखिएगा। Eat. What's the boy doing? He is eating right now. Okay. अब नेगेटिव केसेस की तरफ आ रहे थे। मनफी जुमले जिन्हें कहते हैं, मनफी फिक्रात क्या होते हैं। He is not studying. He is yawning. ठीक है, yawning. I'm not studying. I'm yawning. ठीक है, I'm not. I am not. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब is am are और फिर not। तो ये इसका फॉर्म होता है नेगेटिव केसेस में। ठीक है, इस तरह से is am are, जिस तरह का सब्जेक्ट होता है उसी के मुताबिक हम is am या are को ऑप्ट करते हैं। ठीक हो गया, फिर not और फिर ing फॉर्म होती है। जायदा isn't या is not running। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं। isn't, wasn't, isn't। ठीक है, she's walking, she is walking आप कह सकते हैं, इसको भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, she's walking। स्पोकन की वजह से ये कंट्रैक्शंस जो हैं ये आमतौर पे इस्तेमाल में आ जाती हैं। Scott and Katie aren't crying। ठीक है, are not crying, both incorrect, both correct। okay, they are laughing। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, right now they are laughing। all right, okay, so let's practice more। David isn't walking, he is जब आप बोलते हैं his, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, तो he is riding। अब ये ई नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखें, जब एंड होता है एक सिंगल जो साउंड का सिंगल सिलेबल का लफ्ज़ होता है, और जो एक ही सांस में कहा जा सकता है, छोटे वर्ड्स होते हैं और उनसे ई पे एंड होते हैं, उनसे पहले कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो फिर हम उसको आई को हटा देते हैं, आईएनजी जब लगाना होता है। ठीक है, तो राइडिंग का ये स्पेलिंग हो जाएगा जी। स्टीवन क्या है, ही इज क्या होना चाहिए, इज इंटरेस्टिंग, वो रेस्ट नहीं, ये हमें वाजे है, वो काम कर रहा है, ही इज वर्किंग। टेक अ पिक्चर ईटिंग, ओके, मिस टेलर शी इज, ओके, तो हम ये देख रहे हैं क्या कर रही है वो, शी इज टेकिंग अ पिक्चर, शी इज टेकिंग अ पिक्चर। शी इज शी ईटिंग, नो शी इज नॉट ईटिंग, शी इजंट ईटिंग। ठीक है,
अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी इन्हें कहते हैं कि वो कैसे फॉर्म करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। इज यू यिंग वॉकिंग? यस शी इज वॉकिंग। पूरा आंसर ये, शॉर्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका फॉर्म है। क्वेश्चन का फॉर्म या स्ट्रक्चर कैसे होता है, तरतीब क्या होती है इज एम आर की सेंटेंस में। सब्जेक्ट बाद में आता है, आईएनजी यहाँ पे होता है। जी आगे चलते हैं। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर्स के साथ वही प्रैक्टिस हो रही है। जहां आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, दिख रहा है, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। अब लॉन्ग सेंटेंसेस, ये जो वेयर, जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी यूज हुआ था, वेयर, वाई, व्हेन, ठीक हो गया, और हाउ जो होते हैं, ये जब हम मजीद हमें यस नो के अलावा जब हमें मालूमात चाहिए, यस नो के लिए इज एम आर, ठीक है, सिर्फ इज एम आर के साथ क्वेश्चन बनाया जाता है। लेकिन जब हमें मजीद कुछ मालूमात चाहिए होते हैं तो हम उनसे पहले व्हेन, वेयर, वाई, ठीक है, और हाउ और व्हाट भी लगाते हैं। वेयर आर दे स्टडिंग? Are they studying? Yes, they are studying. Where are they studying? In the classroom. They are studying in the classroom. ठीक हो गया? अच्छा, अब are they washing the car? Yes, they are. They are washing the car. ठीक हो गया? What are they washing? They are washing the car. ठीक हो गया? Why are, अब reason पूछनी है तो why are they washing the car? Because it's dirty. Short answer, they are washing the car because it's dirty. Okay? रीज़न के बारे में चलें कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब आपने आंसर को देखना, बहुत ज़बरदस्त स्लाइड्स हैं, काम की बातें हैं यहाँ पे। यस शी इज़, फोटो को देखें, एंशल इज़ वर्किंग ऑन हर कार। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए? इज़ एंशल वर्किंग ऑन हर कार? यस शी इज़, ठीक हो गया। आप फोटो देखें और आंसर देखें। यस ही इज, जेम्स इज फीडिंग द बर्ड्स। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए जब यहां पे इज है और यहां पे हम देख रहे हैं इज जेम्स फीडिंग द बर्ड्स, ठीक हो गया। अच्छा, तस्वीर देखें, आंसर देखें। यस शी इज, इनिस इज ड्रिंकिंग कॉफी, ठीक है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? इज इनिस ड्रिंकिंग कॉफी। ओके, तस्वीर देखें, आंसर देखें। नो इट इजंट, इट इजंट रेनिंग। तो तस्वीर से क्या वाज़ेह है? इज इट स्नोइंग? इज इट रेनिंग? नो इट इजंट, क्योंकि स्नो हो रही है। इट्स रेनिंग, सॉरी इट्स स्नोइंग इन फैक्ट। ओके, तो ये हमारे वो सोर्सेज हैं जिनसे हम इस्तेफादा करते हैं। एक्नॉलेजमेंट उनके लिए, वी आर थैंकफुल टू देम, ठीक है। और जो वीडियो के सोर्सेज हैं, पहली वीडियो और दूसरी वीडियो का, ताकि आप उनको वॉच कर सकें, देख सकें कि ऑथेंटिक हैं और किस सोर्स से ली गई। हाँ जी, तो ये थी वो सारी सूरत हाल, इब्तदाई सूरत हाल पार्ट 1 की, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की। किसी हद तक आपको इसका मीनिंग, इसका इस्तेमाल समझ में आ गया होगा, इसकी बनावट समझ में आ गई होगी। तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए काइंडली, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने समाजी जो हल्का है सोशल सर्कल के साथ। और पार्ट 2 के लिए मेरी दूसरी वीडियो आप फॉलो करें, उनका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।